गाइस, अगर आप बाइक चलाने के शौकीन हैं तो ये फैक्ट स्पेशली आपके लिए है। क्या आपको पता है कि इंडिया में चप्पल पहन के बाइक चलाना गैर कानूनी है? जी हां गाइस, हालांकि हम इसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये बात सच है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से आप चप्पल पहन के बाइक नहीं चला सकते, क्योंकि ये सेफ नहीं माना जाता। उसके पीछे का पहला रीजन ये है कि अगर आप चप्पल पहन के बाइक चला रहे हैं तो आपको गियर बदलने में कभी ना कभी प्रॉब्लम जरूर आएगी। नंबर 2, अगर आपकी बाइक गलती से स्लिप हो गई और अगर आपने चप्पल पहन रखी है तो आपको चोट लग सकती है, और वहीं अगर आपने जूते पहन रखे हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नंबर 3, जूते पहन के किक मारना भी बेहद आसान होता है, वहीं अगर आपने चप्पल पहन रखी है तो किक मारने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे यहाँ घरों में 3 ब्लेड के पंखे लगाए जाते हैं, जबकि अमेरिका के घरों में 4 या 5 ब्लेड के पंखे लगते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं? ये कोई डिजाइन की वजह से नहीं है, इसके पीछे भी एक पर्पस है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अमेरिका के घरों में कमरे थोड़े बड़े होते हैं और वहां पर एसी भी लगे होते हैं, इसीलिए एसी की हवा को रूम में चारों तरफ फैलाने के लिए भारी 4 या 5 ब्लेड के पंखे लगते हैं, जो कि धीमे चलते हुए इस काम को आसानी से कर देते हैं। लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते और यहां पर कमरे भी छोटे होते हैं, इसी वजह से ज्यादा हवा फेंकने वाले हल्के पंखे चाहिए। इसीलिए यहां पर 3 ब्लेड के पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है लांदी कोतल, और वहां की खास बात यह है कि वहां पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, जिसे पिछले 122 सालों से जंजीरों में बांध कर रखा गया है और उसे अभी तक खोला ही नहीं गया है। जी हां गाइस, एक पेड़ को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है, और रीजन जान के प्लीज आप हंसिएगा मत। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि 1898 में वहां पर एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था जेम्स क्विड। एक रात को जब वो पेड़ के आसपास घूम रहा था तो उसे लगा कि वो पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे खतरा महसूस हुआ तो उसने अपने हवलदारों को उसे गिरफ्तार करने को कह दिया, और तब से वो गिरफ्तार है। मजे की बात यह है कि उस रात को वो अंग्रेज अफसर पिया हुआ था। खैर, तब भी उसकी गिरफ्तारी आज तक चल रही है। गाइस, आपको ये फनी इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार किसी लड़के ने नेटफ्लिक्स का टैटू करवाते हुए आर्म पे लिखवाया नेटफ्लिक्स एंड चिल, और उसे सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स को टैग करते हुए शेयर कर दिया। जैसे नेटफ्लिक्स वालों को यह पता लगा, उन्होंने खुश होकर उस लड़के को 1 साल का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे दिया। और डोमिनोज वालों ने तो इसके ऊपर एक पूरा ऑफर ही निकाल दिया। रशिया में डोमिनोज वालों ने यह अनाउंसमेंट किया कि जो भी डोमिनोज का टैटू अपनी आर्म पर करवाएगा और उसे सोशल मीडिया पे शेयर करेगा, उसे 100 साल के लिए डोमिनोज का पिज्जा फ्री में दिया जाएगा। अब ये ऑफर चलना था 2 महीने, लेकिन कंपनी के अनुसार इस ऑफर को 5 ही दिन में बंद करना पड़ा, क्योंकि टैटू करवाने वालों की भीड़ लग गई थी। ओह माय गॉड। गाइस, क्या आपने भी कभी किसी कंपनी का टैटू अपने हाथ पे करवाया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार किसी ने एक लड़के को ऑफर दिया कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूद जाओगे? तो उस लड़के ने बिना सोचे समझे कहा, क्यों, मरना है क्या? अगर मेरी जान ही नहीं रहेगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा? फिर उसी बंदे ने दूसरे लड़के से पूछा कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम पैराशूट के बिना हवाई जहाज से कूद जाओगे? तो उस लड़के ने कुछ सोचा और फिर हाँ कह दिया। गेस व्हाट, वो कूदा भी, उसकी जान बच भी गई और उसे 7 करोड़ रुपए मिल भी गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हवाई जहाज जमीन पर ही था और उसे जमीन पर खड़े हवाई जहाज से ही बिना पैराशूट के कूदना था। गाइस, बहुत से लोग बिना सोचे समझे लाइफ में डिसीजन लेते हैं और अपने हाथ से बड़े मौके को गवा देते हैं, लेकिन समझदार लोग हर एक चीज में मौका ढूंढते हैं और उसे अपने हाथ से जाने नहीं देते। गाइस, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।